So dear student, let's start our math class now. मैंने आपको वीडियो जो मैंने फर्स्ट बनाई थी टिप्स एंड ट्रिक फॉर क्लास 9 उसमें प्रॉमिस किया कि था कि मैथ को इतनी अच्छी वे में पढ़ाऊँगा कि भैया आपको मज़ा आ जाएगा कि मैथ में आपको चिंता नहीं होगी। 9th और 10th का अगर आपको मैथ में चिंता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देना। मैथ और साइंस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेरी बातें सुननी पड़ेगी ध्यान से और समझना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट में लिखना पड़ेगा मेरा डाउट क्या है। एक बार नहीं पढ़ूंगा, 2 बार नहीं पढ़ूंगा, 3 बार नहीं पढ़ूंगा, 4-5 बार लिखो और कमेंट पढ़वाओ मुझे। ऑनलाइन सेशन होंगे जब स्टार्ट, तो ऑनलाइन सेशन में पढ़वाना अपने डाउट्स, ठीक है। फिर ही बनेगा कि भाई मुझे ये समझ नहीं है, आपकी ये वीडियो में ये समझ नहीं है, तो ही होगा, ठीक है। तो मैथ को इंटरेस्टिंग वे में बनाने के लिए सबसे पहले हम फटाफट से इंट्रो देख लेते हैं। आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर सिस्टम, आउटलाइन करेंगे इस चैप्टर की। सबसे पहले हम इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो आपके नंबर्स के बारे में होता है, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ाई है। फिर हम डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे थोड़ा सा। फिर हम इसको जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, कुछ चैप्टर से रिलेटेड कुछ बातें। फिर हम रेशनलाइजेशन देखेंगे और लास्ट में जो आपके टॉपिक्स कवर होने वाले हैं पूरे चैप्टर में, वो सारे के नाम पढ़ेंगे। तो शुरू करें। बेसिक सबसे आसान और सबसे मस्त टॉपिक। सबसे पहले नंबर सिस्टम आते हैं एंड, ठीक है। सबसे पहले क्या आते हैं, नंबर आते हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं, द होल नंबर, जिसमें ज़ीरो के इन्वेंट हो गया था। उसके बाद क्या आएगा, ज़ीरो के इन्वेंट के बाद क्या हुआ था, नेगेटिव नंबर ने कहा कि हमारा भी इन्वेंट कर दो, तो फिर नेगेटिव नंबर का इन्वेंट हो गया था। फिर नेगेटिव नंबरों के बाद क्या कहा, रेशनल नंबर ने कहा हमारा भी इन्वेंट कर दो, फिर रेशनल नंबर का इन्वेंट हो गया और ये हमारा बॉक्स पूरा बन गया, ठीक है। और हम इसको लिखते हैं शॉर्ट्स में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना, कौन सा पेन लें, ब्लू बच गया, चलो ब्लू लेते हैं। सबसे पहले आपका जो सबसे छोटा है वो है हम आपका नंबर सिस्टम। क्या है, नंबर सिस्टम। सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या बोल रहा हूँ मैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं आपके 1 2 3 4, जो भी काउंटिंग नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो सारे नेचुरल नंबर हैं जो आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो। अगर उसमें ज़ीरो ऐड हो जाए तो वो बन जाते हैं हमारे होल नंबर। अगर उसमें नेगेटिव भी ऐड हो जाए, ज़ीरो भी ऐड हो जाए, नंबर सब कुछ ऐड हो जाए, तो वो बन जाते हैं इंटीजर्स। और जब इंटीजर्स के बाद उसके अंदर ऐड हो जाते हैं, क्या ऐड हो जाते हैं, P/Q की फॉर्म में, मतलब डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शन एंड नेगेटिव फ्रैक्शन, ये सब भी ऐड हो जाते हैं, तो फिर हो जाते हैं हमारे रेशनल नंबर, जो हमारे लास्ट हैं, ठीक है। समझ आ गया। सबसे पहले होते हैं नेचुरल नंबर, फिर आते हैं आपके होल नंबर, फिर होल नंबर के बाद आते हैं आपके इंटीजर, फिर इंटीजर के बाद आते हैं आपके रेशनल नंबर, और ये सारे बनाते हैं आपका रेशनल नंबर का ग्रुप। अब रेशनल नंबर के साथ जब इन रेशनल नंबर में मिलने जाते हैं, अब हमें कुछ ऐसे नंबर मिले जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे √2 लिख सकते हो, √5 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। एंडलेस नंबर होते हैं, जैसे मान लो 10/3 हो गया तो 3.3333, पता नहीं कितने 3 आते रहेंगे, ख़त्म ही नहीं होगा, बट हाँ, तो ऐसा चलता रहेगा आपका जो सिलसिला है, ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसलिए हमने ऐसे नंबर, तो हमने उन्हें इन रेशनल नंबर में डाल दिया। इन रेशनल नंबर के आगे क्वेश्चन मार्क लग रखा है ना, तो इन रेशनल नंबर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। समझ आ गया। और जब रेशनल नंबर का ये जो मैंने आपका चार्ट बनाया था, वो रेशनल नंबर और ये इन रेशनल नंबर का चार्ट बनाया था ना, और रेशनल नंबर दोनों अलग अलग हैं,
ये दोनों मिल जाते हैं तो हम उन्हें रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर से ही है, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपके नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, उसके बाद होल नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं, फिर इंटीजर्स होते हैं जो नेगेटिव नंबर पे आता है, 0 पे आता है, होल नंबर पे आता है, फिर फ्रैक्शन रह गए थे, फ्रैक्शन, इंटीजर्स, डेसिमल, वो भी आने लग गए। अब आप सबको कंफ्यूजन होगी फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। फ्रैक्शन कैन नॉट रिटर्न एज माइनस, बट ये लिख सकते हैं, इसको नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने रेशनल नंबर को यूज़ किया। और रेशनल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल सब कुछ आ गए हमारे, और रेशनल नंबर हमारे आ गए हमारे P/Q फॉर्म में। आई होप ये समझ आ गया होगा। नॉन डेसिमल एक्सपेंशन मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, डेसिमल एक्सटेंशन से पहले मैं आपको रियल नंबर बता रहा था, 2 टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर। इनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ? जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग का नॉन एग्रीगेटिंग और ये रिपीटिंग एक ही बात है। ठीक है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो हमारे होते हैं इनरेशनल नंबर, बाकी सारे हमारे होते हैं रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर नॉन रिपीटिंग, बट नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जैसे जो मान लो, ये मैंने पेज पे ही जगह बची थी इसलिए मैंने बैक कर दिया। मान लो ये आपके है, ये आपका एक नंबर है 10.5, ये कैसा होगा? दिस इज होगा रेशनल नंबर, इसको हम कहेंगे टर्मिनल, मतलब डिवाइड हो जाए प्रॉपरली, तो उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। अगर प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा बट एक सीक्वेंस में चल रहे, जैसे 7 3 7 3 या 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3 ऐसे चल रहे, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो भी हम उसे रेशनल नंबर में ही कहेंगे। बट ना वो सीक्वेंस में चल रहा है, ना वो कट ना वो सीक्वेंस में रहा है, ना कुछ हो, तो बोले जाएंगे इनरेशनल नंबर। ये डेसिमल एक्सपेंशन पे अलग से जब हमारा आएगा ना एक्सरसाइज, तब हम इसमें अलग से पूरा चर्चा करेंगे ग्रिड चार्ट बना के। अभी आप बस इतना समझ लो, थोड़ा सा याद कर लो कि भैया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं हमारे इनरेशनल नंबर, जो रिपीट कर जाते हैं नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर। और एट लास्ट बट नॉट लीस्ट जो टर्मिनेटिंग होते हैं पूरे, वो हमारे होते हैं डेसिमल एक्सटेंशन में, वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर। ठीक है, बस ये इतना याद रख लो, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नंबर रेशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हमारे इनरेशनल होते हैं। जिसमें नॉन आ रहा है ना, वो हमारे इनरेशनल होते हैं। अब ये मैं आपको पूरा क्वेश्चन वाइज समझाऊंगा आपको। अगर मान लो समझ नहीं आया तो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो, मैथ को बर्डन मत बना लेना, क्योंकि यही पूरे चैप्टर में है, तो 2 पॉइंट हैं, ये पूरे 2 पॉइंट पूरे चैप्टर में चलेंगे। तो अब भी समझ आ गया तो आपको पूरे चैप्टर में कैसे मज़ा आएगा, है ना। तो हम पूरे चैप्टर में इन पॉइंट्स को लेके चलेंगे। तो अभी आपको नहीं समझ आया, लीव दैट पॉइंट, आ गया समझ तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, मैथ को भी से डेंजरस नहीं बनाना, मैथ को मेरा फ्रेंड बनाना है। ठीक है, चलो अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सारे हमारे में जो रेशनल नंबर का करेक्शन होता है वो हमारा रियल नंबर आता है। रियल नंबर आइदर रेशनल होते हैं आइदर इनरेशनल होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर R इज रेशनल नंबर एंड क्या लिखा है 8 इज इनरेशनल, देन R + S, R - 8, R + A are always in rational number, but S may be rational, may be not rational। ये आपको पॉइंट समझ नहीं आया होगा पक्का, है ना। थर्ड पॉइंट, इस पॉइंट को आप लीव कर दो। क्यों कह रहे हैं लीव करने का, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, एवरी इनरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन।
ठीक है, आपको पता है रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको भी पॉइंट पर रेशनल। तो कोई भी नंबर है जो नंबर सिस्टम में आ गया या रियल नंबर है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है, ये बात हमने गांठ मार लो। इन रेशनलाइजेशन आप ये पॉइंट से ही आपको मैं समझाता हूँ। अगर मान लो एक नंबर है 1/3√5, ठीक है, ये नंबर है, इसको आपको रेशनल नंबर बनाना है तो आप बना सकते हो। हाँ बना सकते हो, कैसे बना सकते हो? रेशनलाइजेशन से बना सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन आपको नहीं समझ आ रही, छोड़ दो। ठीक है, लास्ट रेशनल नंबर करेंगे हम। रेशनल नंबर आपको करेंगे, फिर इरेशनल नंबर करेंगे, फिर रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सप्रेशन करेंगे, फिर ऑपरेशंस करेंगे रियल नंबर पर, फिर लॉस एंड वो करेंगे। ठीक है, अब मैंने जो टॉपिक छोड़ने के लिए बोला था डेसिमल एक्सपेंशन, सबसे पहले मैंने बोला था छोड़ने के लिए, आपको क्या बोला था? डेसिमल एक्सपेंशन। तीसरा पॉइंट देख रहे हो, रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन, पूरा टॉपिक है। ठीक है, इन 5 टॉपिक पे आपकी अलग अलग वीडियो बनेंगी। ये आउटलाइन है चैप्टर की। अब आपको पहले मैं मैथ का बता देता हूँ कैसे कराऊंगा। पहले आपको हर चैप्टर की एक छोटी सी आउटलाइन दूंगा, आपको उसमें जितनी चीज़ें समझ आ गई बहुत अच्छी बात है, जो नहीं है वो आप उनको छोड़ दोगे, है ना। फिर जितना मैं लास्ट में लाऊंगा टॉपिक टू बी कवर, मतलब जो वीडियोस में मेरे कवर करेंगे, 5 टॉपिक कवर करेंगे। इसमें हम NTSC के क्वेश्चंस लाएंगे, कुछ थोड़े बहुत RD शर्मा के क्वेश्चन लाएंगे, और थोड़े बहुत टिक द करेक्ट भी आएंगे, थोड़े बहुत टिक द करेक्ट भी आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टिक द करेक्ट भी आएंगे। ठीक है, तो ऐसे लाऊंगा। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में चैप्टर कंप्लीट होएगा। ठीक है, रेशनलाइजेशन आपको मैंने स्किप कराया था तो वो 4th पार्ट में आएगी। तो ये 3 पार्ट करोगे तो आपको रेशनलाइजेशन समझ आएगी, इसलिए रेशनलाइजेशन समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है। ठीक है, रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, जब आप इरेशनल नंबर को समझोगे ना तब आपको डेसिमल एक्सपेंशन भी आ जाएगा। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमारा लास्ट टॉपिक है। मैंने आपको ये छोड़ने के लिए बोला था, ये 4th नंबर पे आएगा, है ना। ये छोड़ने के लिए जो बोला था ना पॉइंट, ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में या ऑपरेशन में ये काम आएगा। ठीक है, पॉइंट, ये पॉइंट बहुत छोटा लग रहा है बट ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये रेशनलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वैसे ये हम टॉपिक हमेशा लाते हैं वीडियो के एंड में, जो होता है आउटलाइन, मतलब नोट्स कैप के लिए लाता हूँ, बट फिर मैंने सोचा आज पहले आपको थोड़ा सा बता दूँ भूमिका कैसे बनेगी। तो टॉपिक 2 भी कवर आपको पता लग गए, ये टॉपिक आपके कवर होंगे, 5 पार्ट में कवर होंगे। उसके बाद 6th पार्ट में 1 शॉट में मैं ये जो मैंने ये स्लाइड बनाई है इसके स्क्रीनशॉट्स भी ला के आपको दिखाऊंगा कि अब ये पॉइंट समझ आ गया है नहीं आया। ठीक है, अब ये आपका आज टाइम पास वीडियो थी कि भैया आपको एक चैप्टर का भूमिका मिल जाए कि ये आप पढ़ोगे क्या चैप्टर के अंदर। अब हम सबसे पहले रेशनलाइज नंबर की मैं PPT प्रिपेयर करूँगा। आज के रात में आपका रेशनलाइज नंबर हम कंप्लीट करा देंगे विथ एक्सरसाइजेज। ठीक है, रेशनल नंबर इज़ वेरी इजी, बहुत ईजी है। ठीक है, हम इसमें मेनली NCERT कवर करेंगे और हर चैप्टर को अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कमेंट कर देना। अभी तो इस वीडियो में आपको समझ नहीं आया रेशनलाइज नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन, ये मैंने जस्ट आपको बताया कि ये होते हैं। नहीं आया क्वेश्चंस करेंगे हम, आपको आ जाएगा 100 नंबर सेट है, ये डेफिनेशंस दी हैं मैंने। ठीक है, फिर से एक बार आपको रिकैप करा देता हूँ। पर रेशनल नंबर होते हैं वो नंबर जो हमारे P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो दोनों इंटीजर्स और वो हमारा जो P वो नॉट इक्वल टू हम आपका 0 हो। ठीक है, एंड जो हमारे नंबर हैं, कौन से नंबर है, रेशनल नंबर, आपको समझ आ गया। अब हम आते हैं इन रेशनल नंबर पे। इन रेशनल नंबर वो हैं जो हमारे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जिसमें P/Q इंटीजर्स है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में हम बड़ा ढंग से पढ़ेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। डेसिमल एक्सपेंशन की भैया जो टर्मिनेटिंग नंबर है,
टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, वो रेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम सीखेंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इनरेशनल नंबर होते हैं। एट लास्ट हम ये पॉइंट समझेंगे कि भैया जो हमारा रेशनल नंबर है, अगर हम उसमें आल लें और इनरेशनल नंबर आल लें तो इन सब का सम इनरेशनल आता है। वैसे ये कोई मुश्किल सम नहीं है। अगर हम एक रेशनल नंबर को, ठीक है, रेशनल नंबर को प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कुछ भी करें, रेशनल नंबर को प्लस माइनस इनटू डिवाइड कुछ भी करें रेशनल नंबर से, तो हमारा आंसर हमेशा रेशनल नंबर आता है। ये बात की गई है इसके अंदर, ठीक है। लास्ट पार्ट है आपका कि रेशनलाइजेशन क्या होता है। रेशनलाइजेशन में होता है आपको जो स्क्वायर रूट है नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है उसको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। और जो ये आपका कोई भी एक नंबर है मान लो, उसमें ये जो डिनोमिनेटर में रूट है इसको आपको रिमूव करना पड़ता है, उसके लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन समझ आ गया आपको? नो, आई होप आपको मैंने पूरा एक बार रिवाइज करा दिया होगा। आपको पाँच पार्ट इसके इतने अच्छी तरह कराएंगे विद क्वेश्चन, आपको उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये अब आपको पीपीटी मेथड मुझे पता लग गया, अच्छा लगता है, और अगली बार से हम पीपीटी मेथड में ही पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, एंजॉय, कमेंट लाइक शेयर कर देना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाल दूँगा इस चैप्टर की, मैथ की, ठीक है। आप इसको देख के एक बार रीड आउट कर लेना, आपके पहले सेशन से पहले से रीड आउट करना है, टेंशन नहीं लेना कि समझ नहीं आ रहा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।